मैं विश्वास सांखला हमारे इस चैनल द एड्यू पॉकेट पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जहां तक हमने सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है, यानी विलयन और उसके अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ चुके हैं, उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो तैयार हो जाएं आप। मैंने आपको पढ़ाया था अब तक कि सॉल्यूशन क्या होता है, यानी विलयन क्या है और उसके टाइप्स कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं। यहां तक हमने अभी तक पढ़ा है। ओके, अब हम जा रहे हैं आगे के टॉपिक की तरफ, वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, कंसंट्रेशन का हिंदी नाम सांद्रता, और मेरी तरफ से मैं इसको एक नाम देना चाहूंगा, वो है गाढ़ापन। किसी सॉल्यूशन का कितना ज्यादा गाढ़ापन है, गाढ़ापन जितना ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, तो नॉर्मल मीनिंग तो क्या हो गया इसका कि कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ापन, सांद्रता मतलब गाढ़ापन। लेकिन स्टूडेंट्स, इसकी नॉर्मल डेफिनेशन, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना या फिर कह सकते हैं सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं। 10 सूत्रों के टॉपिक के अंदर लेंगे हम उस चीज को, कौन कौन से मेथड्स हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक जनरल डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सी बात, कंसंट्रेशन आपको कोई पूछ ले क्या होती है, तो नॉर्मल बात, अलग अलग बुक्स के अंदर कंसंट्रेशन की भी डेफिनेशंस अलग है, लेकिन उन सब का निचोड़ मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखना है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन क्या होती है। किसी कंटेनर के अंदर किसी कंटेनर में आपने फिक्स अमाउंट और वॉल्यूम, फिक्स अमाउंट और वॉल्यूम किसका, सॉल्वेंट, और देखो ध्यान रखना, फिक्स अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन आपने ले लिया, मान लो। डेफिनेशन इसी से बनेगी, देखना इसकी, सिंपल सी बात है। यानी फिक्स अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन आपने ले लिया, यानी सॉल्वेंट का फिक्स अमाउंट ले लो या सॉल्वेंट का वॉल्यूम ले लो, या फिर सॉल्यूशन का फिक्स अमाउंट ले लो या वॉल्यूम ले लो। उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट मतलब विलेय। अब मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से सुन लें। विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा या आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो लिखी हुई परिभाषाएं हैं वो आपको मैं यहां पर नहीं दूंगा, लिखी हुई परिभाषाएं आपको मैं लिंक के अंदर अवेलेबल करा दूंगा, आप पीडीएफ नोट्स वहां से उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर आप केवल और केवल समझेंगे। ओके, तो फिर से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, उनके लिए कंसंट्रेशन की नॉर्मल डेफिनेशन क्या है, यानी फिक्स अमाउंट या वॉल्यूम लेना है किसका, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, उसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है, वही है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान एक बात का रखना है कि ये कंसंट्रेशन किसकी है, कंसंट्रेशन ऑफ देखी किसकी जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखी जाती है। ध्यान रखना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट नहीं होता है। मेनली क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। अब तक अपन ने कंसंट्रेशन देखा है, इसको रिप्रेजेंट करने के जो मेथड्स हैं वो 10 फॉर्मूला, मैं उसको टॉपिक की तरह लेता हूं हमेशा, जिसको भी बताता हूं 10 फॉर्मूला की फॉर्म में बताते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो चलिए। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने कंसंट्रेशन देखी है क्या होता है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता होती क्या है वो देखा है, लेकिन कंसंट्रेशन को रियलिटी में रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या क्या है वो देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। 10 मेथड्स 10 फॉर्मूला, मैं तो मेन इसी को ही मानता हूं, लेकिन इसको बताऊं उससे पहले एक छोटी सी बात।
मैंने बोर्ड पे एक चीज लिखी है, देखिए एक चीज लिखी है ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर ये सबसे कॉमन मेथड है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, यानी कंसंट्रेशन की सबसे सिंपल यूनिट मात्रक क्या है? ग्राम पर लीटर। इसमें ये जो ग्राम है वो किसका है? ग्राम किसका है? हिंदी में लिख देता हूं, ग्राम पर लीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये ग्राम किसका है? विलेय का। ये लीटर किसका है? विलेयन का। यानी स्टूडेंट्स दिस ग्राम्स या दीज ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट एंड लीटर किसका है? ऑफ सॉल्यूशन। सबसे सिंपल मेथड तो यही है, लेकिन इसके अलावा मेन मेथड्स 10 फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। नॉर्मल लिख देते हैं, सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट और कॉमन, सिंपलेस्ट और कॉमन मेथड और यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये रही सांद्रता की सबसे सरलतम या सबसे सामान्य यूनिट मात्रक विधि, यही है। ओके, रिप्रेजेंट करने का ग्राम पर लीटर, याद रखना क्या है? ग्राम पर लीटर, ग्राम प्रति लीटर। अब मैं मेन जो 10 फॉर्मूले बार बार कह रहा हूं वो आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले एक बात और आई मेरे दिमाग में जो बताने जा रहा हूं, सुन लो। हम जितनी भी फॉर्मूला देखेंगे स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक खास बात आने वाली है। ऊपर जो भी चीज आएगी, जैसे इसमें ग्राम्स है, नीचे लीटर है, देखो अपॉन में, ऊपर जो भी चीज आए, ऊपर ऑलवेज क्या होगा? सॉल्यूट, नीचे ऑलवेज क्या होगा? सॉल्यूशन। ऊपर हमेशा क्या? विलेय, और नीचे हमेशा क्या होगा? विलियन। जो भी चीज आएगी, विलेय की मात्रा, विलेय का मोल या कुछ भी आएगा, ऊपर हमेशा किसका होगा? विलेय का। ऊपर हमेशा ऑफ सॉल्यूट, नीचे हमेशा विलियन का, ऑफ सॉल्यूशन। केवल और केवल एक को छोड़कर, 10 में से केवल एक को छोड़ दें तो सब में ऐसा ही होगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम भी अटपटा सुंदर नाम लेंगे, मोलेलिटी, मोलेल्टा। अच्छा आएगा, आगे देखेंगे। वेट एंड वॉच। अभी तक फिलहाल मैंने क्या बताया? सबसे सिंपलेस्ट तो ये है। नॉर्मल बात अगर करें, ग्राम पर लीटर में आप कह सकते हैं, ऊपर हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ही सब में ध्यान रख लेना आप, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, विलेय अपॉन विलियन, एक को छोड़कर। वो हम आगे देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो तैयार हो जाएं आप। तो स्टूडेंट्स अभी अपन ने देखा कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है और उसको रिप्रेजेंट करने की यूनिट सबसे सिंपल कौन सी है। अभी तक तो अपन ने वो देखा है। अब अपन देखने जा रहे हैं जो मैं अभी तक बोलता हुआ आ रहा हूं कि 10 सूत्र नाम से एक टॉपिक है, 10 फॉर्मूला। स्टूडेंट्स 10 फॉर्मूला वाले टॉपिक में अपन देखेंगे कि मेन यूनिट्स कौन सी है, मेन मात्रक कौन से हैं, सांद्रता को प्रदर्शित करने के, रिप्रेजेंट करने के तरीके, किसको? कंसंट्रेशन को। मेन तरीके कौन से हैं? 10 फॉर्मूला, ये टॉपिक आप आराम से पढ़ सकते हैं और ध्यान रखें, अच्छे से समझे बिल्कुल। ओके, मैं एक चीज बना रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। क्या? वॉल्यूम। मैंने क्या लिखा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें है? ये लीटर में, इन लीटर। वॉल्यूम इन लिख रहा हूं, देखो, इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। ऊपर ही ऊपर आपको लिख लेना है आयतन लीटर में। देखिए मैं एक टेबल की फॉर्म में एक मस्त चीज बनाऊंगा जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। 3 सबसे पहले जो फॉर्मूलाज बता रहा हूं, देखना फ्रेंड्स। सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी यानी हिंदी में इसे कहते हैं नॉर्मलता। उसके बाद अपन देखेंगे मोलरता, जिसे इंग्लिश के अंदर मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। ओके, उसके बाद तीसरे नंबर पे अपन क्या देखेंगे? फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को हिंदी में कहते हैं फॉर्मलता।
ओके। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता, इन तीनों के ही अंदर अपॉन में फिक्स चीज है। क्या? आयतन लीटर में फिक्स है। इन तीन के अलावा किसी फॉर्मूले में भी अपॉन में आयतन लीटर में नहीं आएगा, वॉल्यूम इन लीटर नहीं होगा। देखना स्टूडेंट्स, इसका मेन फॉर्मूला कैसे बनाने वाला हूं, देखना अपॉन में तो फिक्स है, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर फिक्स है। ऊपर क्या आएगा इसमें ऊपर क्या आएगा, इसमें ऊपर आएगा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, यानी हिंदी में इसे कहते हैं ग्राम तुल्यांक। बट्टे में क्या है, बट्टे में तीनों के ही फिक्स है। क्या? वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, यानी तीनों के आधे फॉर्मूला तो हमें याद है पहले से ही। तीनों के अपॉन में क्या आता है, वॉल्यूम इन लीटर, सिंपल है। ऊपर इसमें क्या आता है, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक। इसमें क्या आता है, इसमें नाम में ही लिखा हुआ है, क्या आएगा, मोल्स, मोल आएगा देखो इसमें। ओके। फॉर्मलता के इसमें ऊपर फॉर्मूला में क्या आएगा, फॉर्मलता के फॉर्मूला में नाम ही देखो, फॉर्मलता ऐसे लगा है कि फॉर्मूला से बना हुआ है। तो क्या आ रहा है देखो, ग्राम फॉर्मूला वेट। कितना सिंपल है देखो चीज, ग्राम फॉर्मूला वेट। फॉर्मेलिटी के अंदर क्या आया, फॉर्मूला। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। देखो तीनों फॉर्मूला कंप्लीट हो गए ऐसा लग रहा है। इसमें आता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इसमें आता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और इसमें क्या आता है, ग्राम फॉर्मूला वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो है किसका, यानी जो ग्राम तुल्यांक लिखा है वो है किसका, विलेय, विलायक या विलयन। अभी तो बताया मैंने आपको, ऊपर जो आएगा वो हमेशा किसका होगा, सॉल्यूट का, विलेय का। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट किसका है, विलेय का, यानी ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट। ये किसका है, ये ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का। ओके स्टूडेंट्स, तो ऊपर इनमें भी वही बात, विलेय का, ये किसका, विलयन का, ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है, देखो इस तरह से आप ध्यान रखो तो बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो अब मैं इनके आगे स्टेप्स बता रहा हूं। ओके, किसी बच्चे ने मुझे पूछा कि सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, फिर बता दूंगा मोल्स क्या होता है, फिर बता दूंगा ग्राम फॉर्मूला वेट क्या होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी तक अपन ने देखा है कि नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी के अंदर तीनों में ही अपॉन में क्या आ रहा है, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, यानी आधा फॉर्मूला तीनों का वैसे ही आने लग गया। ऊपर इसमें क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक, इसमें क्या आएगा, मोल, और इसमें क्या आएगा, ग्राम सूत्र भार, ग्राम फॉर्मूला वेट, यानी क्या होगा, ग्राम सूत्र भार। ठीक है, किसी बच्चे ने फिर मेरे से पूछा कि सर ये किसका है ग्राम इक्विवेलेंट, मैंने बता दिया ऊपर हमेशा किसका होगा, सॉल्यूट का, नीचे हमेशा यहां पर किसका होगा, ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन, विलयन का। यानी ध्यान सुन ले, विलेय के ग्राम तुल्यांक बट्टा विलयन का आयतन लीटर में, विलेय के मोल बट्टा विलयन का आयतन लीटर में, विलेय का ग्राम सूत्रभार बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। इतनी बात ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ग्राम तुल्यांक या ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, यहां समझा रहा हूं व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक क्या होता है। ओके, ग्राम तुल्यांक के अंदर ही लिखा हुआ है, देखो इसका फॉर्मूला। कैसे सर, ग्राम इक्विवेलेंट खुद ही बता रहा है मेरे अंदर क्या है। कैसे, ग्राम किसके लिए यूज किया जाएगा, वेट के लिए, भार के लिए, यानी ऊपर है वेट, बट्टे में इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट वेट। सिंपल सी बात हो गई, भार बट्टा तुल्यांकी भार,
ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या हुआ? ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या हुआ? ग्राम यानी भार, भार बट्टे तुल्यांक यानी तुल्यांक की भार। देखो भार बट्टे तुल्यांक की भार, इसी से मैंने बना लिया, एकदम सिंपल। अगली बात इसकी करते हैं, मोल क्या होता है? बहुत ही आसान, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बहुत ही सिंपल है। मोल मतलब क्या होता है? भार बट्टे अणु भार। बचपन से सिखाया जा रहा है, बहुत छोटी क्लासेस में आ जाता है। छोटी क्लासेस का मतलब मैं 9th क्लास ले लेता हूं। भार बट्टे अणु भार, ये भी नॉर्मल बात। ग्राम सूत्र भार, कोई बताना चाहे आप में से कि ग्राम फॉर्मूला वेट किसको बोलते हैं? इसी से बना लो ना। ग्राम मतलब क्या? वेट के लिए आता है सर वो तो, फॉर्मूला वेट, यानी इसका फॉर्मूला क्या बना? वो भी इसी में छुपा हुआ है, ग्राम यानी वेट अपॉन में फॉर्मूला वेट। तो सिंपल सी बात क्या हुई? ग्राम सूत्र भार का मतलब क्या होगा? भार बट्टे सूत्र भार, बिल्कुल सिंपल है। अब अपन, किसी बच्चे ने पूछ लिया, सर आपने अभी तक बताया कि कोई फॉर्मूला आएगा, उसमें ऊपर हमेशा किसका होगा? सॉल्यूट का, नीचे किसका होगा? सॉल्यूशन का। क्या सर इसमें भी वही करना है क्या? वेट किसका? सॉल्यूट का। इक्विवेलेंट वेट किसका? सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का। मैंने कहा बेटा एक बात बता, तू ही बता, ये ग्राम इक्विवेलेंट किसका है? सर वो तो आपने अभी बताया ना, ग्राम इक्विवेलेंट किसका होता है? सॉल्यूट का। तो बेटा जब पूरा ग्राम इक्विवेलेंट ही सॉल्यूट का है तो इसी से तो बनाया है ना। इसका मतलब वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों ही किसके हैं? सॉल्यूट के। यानी इनके मेन फॉर्मूला में लगाना है वो चीज कि ऊपर सॉल्यूट का, नीचे सॉल्यूशन का। यहां तो हमने ग्राम इक्विवेलेंट किसका खोला है? यहां पर सॉल्यूट का। तो ये दोनों चीजें ही किसकी है? सॉल्यूट की है। वेट ऑफ सॉल्यूट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो स्टूडेंट्स छोटे छोटे अक्षरों में लिख देता हूं, जूम करके देख लेना, ऑफ सॉल्यूट। ओके, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बताओ ये किसका है वेट? ये सॉल्यूट का है। ये किसका है मॉलिक्यूलर वेट? ये भी किसका है? सॉल्यूट का है। क्यों? क्योंकि मोल किसका था? पूरा सॉल्यूट का। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इधर भी वही सेम बात, वेट किसका है? सॉल्यूट का, और फॉर्मूला वेट किसका है? सॉल्यूट का ही है, क्योंकि पूरा ग्राम फॉर्मूला वेट किसका है? सॉल्यूट का। ओके, तो मैं ध्यान रखने कहीं यहां बोल नहीं जाए, मेरे को लगता है डर, इसलिए छोटे छोटे अक्षरों में लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ओके, ये किसका था? ये था ऑफ सॉल्यूट। ओके, ये किसका था? ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है। ये वेट किसका है? ऑफ सॉल्यूट। और ये किसका है? ऑफ सॉल्यूट। सिंपल सी बात। ये किसका है? ऑफ सॉल्यूट। एंड ये किसका है? ऑफ सॉल्यूट। यानी वही बात, पूरी चीज अगर विलेय की हो, पूरी चीज ही विलेय की हो। इसमें आगे एग्जांपल चेक कर लो, विलेय का ग्राम सूत्र भार है, इसी को तो देख रहे हैं। देखो ग्राम सूत्र भार को ही तो, ग्राम सूत्र भार क्या होता है? विलेय का भार बट्टे विलेय का ही सूत्र भार। सिंपल बात। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। किसी बच्चे ने फिर से मेरे बोले, सर मैं वेट तो समझ जाऊंगा, वेट तो बात समझ जाऊंगा, लेकिन मेरे को क्या मालूम कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का मतलब तुल्यांक की भार क्या होता है, ये मेरे को कैसे मालूम चलेगा? सिंपल सी बात, इसी में स्टेप आगे ले रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? सोचो, इक्विवेलेंट वेट का मतलब, अब साथ में कई जो देख रहे हैं वीडियो वो साथ में बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट मींस मॉलिक्यूलर वेट, यानी अणु भार बट्टे में क्या आएगा? बोलो वैलेंसी फैक्टर। क्या आएगा? वैलेंसी फैक्टर। ओके फ्रेंड्स, सुन रहे हैं आप? अणु भार बट्टा संयोजी कारक। अब फिर से बच्चे ने मेरे से पूछ लिया कि सर ये मॉलिक्यूलर वेट तो मेरे को मालूम है सॉल्यूट का होगा, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर वो भी सॉल्यूट का ही होगा, यानी विलेय का अणु भार बट्टे विलेय का ही संयोजी कारक। ओके फ्रेंड्स, फिर बात बच्चे ने आगे और पूछ ली, सर अणु भार मतलब तो मैं समझ जाऊंगा, किसी अणु का अणु भार यानी मॉलिक्यूलर वेट तो मैं निकाल दूंगा किसी मॉलिक्यूल का, बट
वैलेंसी फैक्टर सर ये क्या होता है, संयोजी कारक क्या होता है, इसका पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैलेंसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लो एक क्वेश्चन आना इस पर टारगेट में तय होता है, कहीं पर भी किसी न किसी जगह पर वैलेंसी फैक्टर काम आएगा श्योरली। पूरा वीडियो बनाऊंगा, जबरदस्त ऐसा सिखा दूंगा वैलेंसी फैक्टर आपको कि आप खुद किसी को सिखाते फिरोगे। ओके, वेट एंड वॉच। ओके, चलिए तो स्टूडेंट्स मैंने इसके 3 स्टेप्स लिए यहां पर, मेन तो इसके नॉर्मेलिटी के लिए, उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट बताया, फिर इक्विवेलेंट वेट बताया। ओके, इसमें मोल तक काफी है क्योंकि वेट नॉर्मल बात हो गई, मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल बात हो गई आप लोगों के लिए। ग्राम फॉर्मूला वेट, ये भी सिंपल, वेट अपॉन फॉर्मूला वेट। हाँ ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर्मूला वेट जो होता है, क्या आपको कोई डिफरेंस मालूम है मॉलिक्यूलर वेट एंड फॉर्मूला वेट के अंदर? आप कोई मॉलिक्यूल दे दूं तो मॉलिक्यूलर वेट बता दोगे, लेकिन कोई फॉर्मूला दूं तो आप उसका क्या बनाएंगे, फॉर्मूला वेट। सिंपल सी बात है, इसके अंदर इसके बारे में जो भी चर्चाएं होंगी, जो भी डिस्कशंस होंगे, अच्छी बात आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही बताऊंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट के अंदर एक ही डिफरेंस होता है। हिंट दे जाता हूं, कहीं किसी को यह ना लगे कि कितना मालूम है मुझे। सुनना, फॉर्मूला ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, लाइक आयोनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिकों का अणु होता ही नहीं है, वो तो एक लैटिस स्ट्रक्चर होती है, इसलिए उनका क्या दिया जाता है, फॉर्मूला दिया जाता है, सूत्र दिया जाता है, इसलिए उनका क्या देखा जाता है, सूत्रभार। लाइक NaCl कोई मॉलिक्यूल नहीं है, अणु नहीं है, वो तो एक फॉर्मूला है। सोडियम क्लोराइड के लिए हमने जो सोडियम क्लोराइड की लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना होती है, उसके लिए एक सूत्र बना रखा है, उस सूत्र को देखा जाता है, तो सूत्र का ही सूत्रभार निकलता है। जिसके जैसे कि जल है, जल तो आणविक अवस्था में ही मिलता है, H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, इसलिए आप वहां पर कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जो मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाता है, और जो मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं मिलते हैं उनका फॉर्मूला बना के फॉर्मूला वेट देखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। इसमें 3 फॉर्मूला हमने देख लिए हैं, 1, 2 एंड 3, हमें 10 फॉर्मूले देखने हैं स्टूडेंट्स, तो तैयार हो जाएं आगे। फ्रेंड्स अब अपन देखने जा रहे हैं फोर्थ फॉर्मूला कौन सा है? फोर्थ फॉर्मूला इज मोलेलिटी। देखो इसको अटपटे ढंग से क्यों बोल रहा हूं, हिंदी में देखना क्या बोलता हूं मैं इसको, मोलेल्टा। गुरुओं ने ही बताया रहा है मुझे, ये मुझे गुरुओं ने ही बताया है। क्या बताया है? गुरुजी ने कहा था कि बेटा देख, मोलरता, ये तो सिंपल बात है, बच्चा छोटा बच्चा बोलेगा तो क्या बोलेगा, मोललता। मोलरता को छोटा बच्चा क्या बोलता है, मोललता। तो उस हिसाब से आप इसका एक नाम ध्यान रख सकते हैं, मोललता। मोलैरिटी को छोटा बच्चा क्या बोलेगा, मोलेलिटी। लेकिन ये एक अलग यूनिट है, अलग फॉर्मूला है, देखिएगा। मोलैरिटी हम देख चुके हैं, मोलरता हम देख चुके हैं, अब हम देखने जा रहे हैं मोलेलिटी, मोलेल्टा। क्या होगा देखना। सर इसमें है ना मोल्स तो इसके खुद के ही लिखा हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल वेरी गुड, ऊपर तो मोल्स ही आएगा क्योंकि इसमें देख खुद नहीं दे दिया, मोल है मेरे अंदर। अपॉन में सर वॉल्यूम लिख दूं क्या? वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम तो केवल 3 फॉर्मूला के अलावा किसी में नहीं आने वाला है, और अगर आ गया तो सर वॉल्यूम और किसी में, तो फिर लीटर में नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम इन लीटर वो हमेशा केवल किस में आता है, केवल 3 फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में देखे हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। चौथा फॉर्मूला है मोलेलिटी, मोलेल्टा। ऊपर मोल्स, सर ये मोल्स है किसके बाबू, पर क्या आता है हमेशा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अपॉन में सर वॉल्यूम तो नहीं आएगा। मैंने कहा तो बेटा देख, नाम अटपटा है ना इसका, मोलेल्टा, मोलेलिटी, इसमें चीज ही न्यारी आएगी, वेट ऑफ सॉल्वेंट।
मैं जिस एक चीज का बात करता हूं हमेशा एक चीज प्रॉब्लम करती है, 10 सूत्रों में से केवल एक ही चीज में समस्या है, अटपटी चीज आती है नीचे, वो भी ये देखिए, ये रही वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखना, पूरे 10 फॉर्मूला में से केवल एक ही ये फॉर्मूला ऐसा है जिसमें वेट यहां पर किस में आता है, केजी में। स्टार मोस्ट बात है। एक बात बताओ रे, मोल्स क्या होता है? सर मोल्स तो बहुत ही सिंपल बात है, अभी तो बताया था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सर यहां जो वेट है वो किस में है? वो ग्राम में ही है बेटा। और वाह सर गजब बात, इस मोल्स को एक बार खोला, देखो मैंने मोल्स को कैसे खोला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये पूरी चीज किसकी हुई? ऑफ सॉल्यूट। देखो ऊपर मैंने ये लिख दिया, नीचे क्या लिखा हुआ है? वेट किसमें? केजी में। समस्या है, कहा था ना, इस एक ही जगह पर नीचे यहां पर समस्या है, वेट केजी में होगा, और वो भी किसका होगा? सॉल्यूशन का नहीं, किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। मेरे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों, आपके लिए भी मैं बता देता हूं, ऊपर है विलेय के मोल, नीचे देखा विलायक का भार, वो भी किसमें? किलोग्राम में। कैसे याद रखेंगे? विलेयक के मोल बट्टा विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। इसी के अंदर जो मोल बैठा है उसको जो फॉर्मूला आप खोलोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उसमें भी दिक्कत। उसमें देखो केजी में नहीं है, उसमें क्या है? ग्राम में। सर ये तो फिजिक्स में हम जो पढ़ते हैं तो है ना, उसमें तो एक ही यूनिट में होते हैं सारे, जो वेट होगा वो सब जगह ग्राम में होगा तो ग्राम में लेंगे, केजी में होगा तो केजी में लेंगे। आप तो सर केमिस्ट्री में अलग ही दुनिया चलाते हो, मैं नहीं चला रहा हूं पर्सनली कोई, ये इसकी खुद की दुनिया है। केवल इस जगह के अलावा जो विलायक का भार आ रहा है वही केजी में आएगा। कहा था ना एक ही फॉर्मूला झंझटदार है, लेकिन क्वेश्चंस भी इस पर ही आते हैं। और पूरे सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आगे जब अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे उनमें भी काम आएगा मोलैलिटी, मोलल्टा। ओके, तो बी प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स। मैंने फॉर्मूला आपको पूरा बता दिया है, ध्यान रखना, विलेय के मोल बट्टा विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। ओके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी, रिमेंबर दिस। ओके, थैंक यू। अगले 4th फॉर्मूला के अंदर जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स 5th, 6th और 7th ये फॉर्मूला बहुत इजी है और एक साथ खत्म कर देंगे हम। पहला फॉर्मूला है परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज V बाई V, अगला है परसेंटेज W बाई V। स्टूडेंट्स फॉर्मूला देखते ही पता चल रहा है, वेट अपॉन वेट, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, साफ पता चल रहा है। तो फॉर्मूला को एक्सपेंड करता हूं, खोलता हूं, बताता हूं। देखो ऊपर भी आएगा वेट, नीचे भी आएगा वेट। सर ये वेट होगा किसमें? बाबू 10 फॉर्मूला में केवल एक ही फॉर्मूला में पंगा है, वो भी उसमें नीचे फॉर्मूला में। नीचे क्या दिक्कत है? वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है केजी में। बाकी सब जगह 10 के 10 फॉर्मूला में, बाकी सब जगह पर वेट किस में आएगा? ग्राम्स में। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं क्या कि बच्चों के जब वो क्वेश्चंस करते हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, तब उनके यही दिक्कत आती है, वो ग्राम्स और केजी के अंदर रॉन्ग कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स वो रॉन्गनेस नहीं हो तो सही हो। बाकी मैंने कितने ही प्रॉब्लम्स वगैरह देखी है स्टूडेंट्स के, सर ये मेरा आंसर सही नहीं आ रहा, इसी वजह से रॉन्ग आता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखना। ओके, चलते हैं आगे। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ये तो मोलैलिटी नहीं है, चलते रहो गुल्ले। वेट ग्राम में होगा, बिल्कुल वेट ग्राम में होगा, बिल्कुल। सर ये है किसका? चलने दे फुल। वेट ऑफ किसका? सॉल्यूट। सर ये तो सिंपल है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। सर आपने सही बोला था, ऊपर सॉल्यूट का आएगा हमेशा और नीचे हमेशा सॉल्यूशन का। ऊपर क्या आया है? विलेय का भार ग्राम में, विलेयन का भार ग्राम में। बहुत ही सिंपल है, ये तो खुद में लिखा हुआ है। परसेंटेज निकाल रहे हो ना,
तो इनटू क्या करना पड़ेगा 100 यानी 100। किसी का भी परसेंटेज निकालते हो तो क्या करते हैं इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। इसका एक नाम भी है, ऐसे ना लिख के इसका नाम भी लिखा जा सकता है। इसका नाम है वेट परसेंटेज। ओके, वेट परसेंटेज, हिंदी में इसको भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कह सकते हैं, ध्यान रखना। ओके, इसका नाम फिर क्या हुआ सर? इसका नाम मुझे मालूम चल गया, हिंदी में आयतन प्रतिशतता कह दूंगा सर, और इसको वॉल्यूम परसेंटेज इंग्लिश में, वॉल्यूम परसेंटेज। सर चिंता ही मत करो, मुझे मालूम चल गया है कि इसके अंदर ऊपर आएगा वॉल्यूम और सर नीचे वो भी वॉल्यूम सर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, डोंट वरी। वॉल्यूम ऑफ किसका? सर मुझे मालूम है कि ऊपर जो वॉल्यूम आएगा ना वो किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। ये किसका है? ऑफ सॉल्यूशन का होगा सर। ये सर एक बात दिक्कत दे रही है बस सर, ये जो मुझे नीचे यहां वॉल्यूम लिखा हुआ दिख रहा है ना, वो मुझे खराब कर रहा है दिमाग को। मैंने कहा कैसे बेटा? सर आपने कहा था ना वॉल्यूम उन 3 के अलावा कभी नहीं आता। मैंने कब कहा? मैंने ऐसा कहा था कि उन 3 के अलावा वॉल्यूम इन लीटर कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर वॉल्यूम कभी आ जाए तो फिर वो लीटर में नहीं होगा, किस में होगा? ml में। तो याद रहना चाहिए, बिल्कुल डाउट नहीं होगा आपको। बच्चों को डाउट रहता है यहां पर, इसलिए अपन ने मेथड ही ऐसा बना लिया पढ़ाने का। वॉल्यूम इन ml, ये भी वॉल्यूम इन ml बोला था पहले ही। वॉल्यूम इन लीटर उन 3 के अलावा किसी में नहीं आता, इसमें फिर क्यों आएगा? सर एकदम मैच्योर हो गया इस फॉर्मूला में। मैंने कहा कैसे बेटा? सर ऊपर आएगा वेट, नीचे आएगा वॉल्यूम। मैंने कहा वॉल्यूम किसमें होगा बेटा? सर आप अब मुझे उल्लू मत समझो, मुझे मालूम है वॉल्यूम इन लीटर वहां आता है 3 फॉर्मूला में, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, उनके अलावा कहीं नहीं आता। तो ml में आ गया, वेरी गुड। सर इसमें ग्राम में होगा वेट, बिल्कुल सही है। किसका है? ऑफ, सर ये भी मुझे मालूम है, ऑफ सॉल्यूट है। ये किसका है? वॉल्यूम इन ml किसका है? ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलेय का भार ग्राम में बट्टा विलयन का आयतन ml में। ओके चलते हैं आगे। तो ये इसका नाम क्या देना चाहोगे? सर इसमें खाली वेट था तो वेट परसेंटेज, इसका वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें सर दोनों हैं तो दोनों नाम ले बाबू। वेट वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, यानी भार आयतन प्रतिशतता। फिनिश। 5 6 7 5 6 7 फॉर्मूला कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, अगला फॉर्मूला स्टूडेंट्स, अगला फॉर्मूला कहता है हमें कितना नंबर? 8 9। सर 8 9 साथ में क्यों? खत्म हो जाएगा देखना, ppm एंड ppb। सर कैसे खत्म? इसका नाम है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। तो ये बताओ क्या होगा? सर ये तो सिंपल हो गया ना, फिर कैसे क्या सिंपल हो गया? पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन हो गया। स्टूडेंट्स हिंदी में लिखना जरूरी है, वैसे मैंने नोट्स के अंदर अवेलेबल करा दिया है, डोंट वरी स्टूडेंट्स। भाग प्रति मिलियन, और ये भाग प्रति बिलियन। ओके स्टूडेंट्स, अब सर इसके फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल, मेरे पास कोड है इसका, W बट्टा W इंटू W बट्टा W इंटू, सर इंटू ये कहां से ले आए सर? W बाई W इंटू 100 मत कर देना सर, वेट परसेंटेज हो जाएगा। तो बेटा वो परसेंटेज था ना, अभी पिछले देखे थे जो, ये पर मिलियन है, पर मिलियन है। इसका मतलब सर मल्टीप्लाई किससे करनी है? मिलियन से। मिलियन बोले तो 10 लाख, 10 लाख यानी 10 लाख, 10 लाख यानी 10 की घात 6, 10 टू द पावर 6 कंप्लीट, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9, 1 अरब बिलियन। बिलियन का मतलब 1 अरब, 1 अरब स्टूडेंट्स। ओके, तो 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करना है। सर ये वेट है क्या? हाँ। ग्राम में है क्या? हाँ। किसका है? सॉल्यूट का, बिल्कुल। वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स,
वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, फिनिश। हिंदी में बोल देता हूं, विलेय का भार ग्राम में, विलियन का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में, विलियन का भार ग्राम में। बाकी सब चीज सेम है, बस देखो इसमें डिफरेंस आया। क्यों? क्योंकि पर मिलियन है इसलिए मिलियन से मल्टीप्लाई किया है, पर बिलियन है इसलिए बिलियन से मल्टीप्लाई किया है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स 10th फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, 10वां फॉर्मूला। क्या कहता है 10वां फॉर्मूला? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का हिंदी में क्या नाम है? मोल अंश। इसका एक नाम और है मोल भिन्न, मोल भिन्न, या तीसरा नाम क्या है? एक नाम और है हिंदी में, मोल प्रभाज। डोंट वरी, सारे नाम लिख दिए हैं मैंने। अब इसका फॉर्मूला बहुत इजी है स्टूडेंट्स, भिन्न, अंश या प्रभाज या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ये ऊपर नीचे क्या चीज है, देखना देखना, सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं इसका हिंदी में, पहले हिंदी में। खुद के मोल बट्टा कुल मोल, खुद के मोल बट्टा कुल मोल, सेल्फ मोल्स, सेल्फ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, सेल्फ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो मेथड्स बना रहे हैं, मैंने जो भी मेथड्स बनाए हैं, जो भी तरीका बनाया है सिखाने का, ये आपको बताने के तरीके नहीं हैं, ये आपको याद रखने में हेल्प करने वाले तरीके हैं स्टूडेंट्स, जिससे आपको हमेशा ध्यान रहे। केवल आप एक बार खाली देखे नहीं, ओके, हमेशा याद रहेंगे आपको। खुद के मोल बट्टा कुल मोल, फ्रैक्शन। एक चीज बताना चाहूंगा, आप मुझे एक बात बताना, अगर किसी डब्बे में ए कॉमा बी कॉमा सी 3 चीजें हैं, ठीक है सर, तो मैंने मान लिया कि इसमें मोल्स ऑफ ए कितना है? एन ए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो मोल्स ऑफ ए यानी ए के मोल कितने हैं? एन ए, ठीक है सर। बी के बताओ क्या होगा? मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी, सर ये तो बहुत इजी हुआ ना, फिर क्या हुआ बता, क्या हुआ बताओ? एन बी। तो फिर सर सी के मोल कितने होंगे? मोल्स ऑफ सी क्या हुआ? एन सी। ओके ठीक है, क्या बताने जा रहे हो? पूछ ले अगर आपको कि बता इस कंटेनर, इस पात्र में ए का मोल अंश कितना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? बहुत इजी है सर, वो तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? बाई एक्स। एक्स के द्वारा इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबके रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं, अभी नहीं, पहले एक्स कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। एक्स क्यों लिखा है उसका रीजन है, देखो क्यों, क्योंकि पूछा जाएगा अलग अलग मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछ ले आपको, तो आपको क्या करना है? खुद के मोल बट्टा कुल मोल सर, सेल्फ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, क्या आएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, टोटल मोल्स, सेल्फ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, खुद के मोल बट्टा कुल मोल। सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को? एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए का मोल अंश आ गया, देखो तो ए के मोल बट्टा कुल मोल। अब आपको अगर कोई पूछ ले एक्स बी क्या चीज है, सर ने जो लिखी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी के मोल अंश, क्या होगा फॉर्मूला? सर सिंपल है ना, खुद के मोल बट्टा कुल मोल, खेल खत्म। सर एक्स सी क्या होगा? नहीं बताता जाओ, नहीं बताता, बताने की जरूरत ही नहीं है सर, अब हमें मालूम चल चुका है, एन सी अपॉन एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, दिक्कत ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स सबके मोल अंश अपन ने देख लिए हैं, जैसे 3 होंगे तो 3 के अलग अलग मोल अंश निकाल सकेंगे आप। मैं आपको एक बार सबके रिप्रेजेंट करने के
मेथड्स बता देता हूं सबके रिप्रेजेंट करने का मेथड, मतलब सिंबल क्या है सबका रिप्रेजेंट करने का। ओके, एक साथ बताऊंगा, इसको खत्म कर देता हूं एक बार। तो स्टूडेंट्स, सबको रिप्रेजेंट करने का सिंबल, नॉर्मेलिटी के लिए कैपिटल एन, मोलैरिटी के लिए कैपिटल एम, फॉर्मेलिटी के लिए कैपिटल एफ, मोलैलिटी के लिए स्मॉल एम, 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला, 4th फॉर्मूला मोलैलिटी था, 5th फॉर्मूला क्या था सर, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका तो रिप्रेजेंट किया जा चुका है, परसेंटेज W/W। 6th फॉर्मूला को इससे, 7th फॉर्मूला को इससे, 8th फॉर्मूला को बताओ PPM, 9th फॉर्मूला को बताओ PPB, 10th फॉर्मूला को अभी तो बताया था X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने 3 फॉर्मूला, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के 10 सिंबल बता दिए हैं। स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छी तैयारी करें, जो भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगली, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप हमारी इस मेहनत के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले वीडियो तक आप इंतज़ार करें, हम आएंगे वीडियो लेकर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।